आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टिज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आपने जो अभी ये वीडियो देखा, ये बाढ़ के एसडीपीओ का था और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मोकामा में अभी गहमा गहमी का माहौल चल रहा है और कैसे, जो मैं आपको बताता हूं। मोकामा में पचमहला थाना अंतर्गत ग्राम हमजा में 22 जनवरी को वहाँ फायरिंग हुई थी और फायरिंग हुआ था सोनू मोनू और वहाँ के पूर्व विधायक आनंद सिंह के बीच में। जैसा कि बताया जा रहा है कि आनंद सिंह जो है, एक सोनू मोनू जो वहाँ का दबंग आदमी है, वहाँ पे एक गरीब आदमी जो कि सोनू मोनू यहाँ के मुंशी था, उसका नाम मुकेश कुमार है, उसके घर में ताला मार दिया था कोई पैसे का लेन देन के लेकर। उसी को लेकर जो पूर्व विधायक आनंद सिंह है, उनके यहाँ आदमी गया हुआ था और उनकी बात को ना मान करके ये पूरा कांड हो गया। जब उनके समर्थक उस गांव में गए तो वहां से फायरिंग का माहौल हुआ और फायरिंग जब दोनों तरफ से हुआ तो ग्रामीण बताते हैं कि 60 से 70 राउंड फायर हुआ, लेकिन प्रशासन वहां पे 3 खोखे बरामद करती है। खैर, वो तो 22 तारीख की घटना हुई। अब आइए 24 तारीख की घटना में। 24 तारीख की घटना ये है कि सुबह सुबह ही बिल्कुल एसडीपीओ महोदय वहां गए हुए थे पचमहला, जो उसका हमजा गांव है वहां पे, और वहां पे फिर फायरिंग की सूचना हुआ, जिसकी जांच वो खुद एसडीपीओ महोदय खुद करने गए और पूरी विधि व्यवस्था के साथ वो गए थे वहां और वहां के ग्रामीणों को ये आश्वासन दिए हैं कि प्रशासन आप सबको सुरक्षा मुहैया कराएगी, क्योंकि मामला जो है ये हाईलाइटेड है। और हाईलाइटेड कैसे है वो आपको पता ही होगा कि एक तरफ बाहुबली छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह है और एक तरफ जो वहां के मुखिया पुत्र हैं सोनू मोनू, वो है, उनके पिताजी अधिवक्ता भी हैं और जो सोनू मोनू है वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। तो इस तरह से गांव वाले जो हैं दहशत में हैं, कुछ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम इधर बोलेंगे तो इधर से जाएंगे और उधर से बोलेंगे तो उधर से जाएंगे। गांव वाले आखिर करे तो करे क्या? बच बचा करके कैमरे पे तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत सारी बात पता चला है कि दोनों जो हैं किसी से कम नहीं है। और आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, यूट्यूब पे इतना वीडियो चल रहा है इनका कि कोई किसी से कम नहीं है। इसको लेकर के, क्योंकि अभी जो हैं पूर्व विधायक अभी जेडीयू में है, वो जेडीयू को समर्थन दिए थे, तब में नीतीश कुमार जी की सरकार जब बहुमत सिद्ध कर रही थी, तब उनकी जो पत्नी है वो जेडीयू के पक्ष में वोट दी थी। तो अगर कुछ होता है तो वहाँ पे सरकार की भी किरकिरी होती है।
इसके चलते वहाँ के जो जितने भी एसडीपीओ महोदय हैं, उच्च पदाधिकारी हैं या थाना प्रभारी है, ये सब निगाह बनाए हुए हैं। हालांकि थाना प्रभारी का अलग ही एक बयान है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उनका कहना कुछ और है। उनका वहाँ के थाना प्रभारी का कहना है कि जब विधायक जी, पूर्व विधायक जी वहाँ पहुँचे तो हम सबको भगा दिया गया, जिसको लेकर के एक नामजद मुकदमा भी हुआ है। वहाँ के पचमहला के थाना प्रभारी किए हैं पूर्व विधायक पे कि उनसे सरकारी काम में बाधक और बहुत सारे धाराएं लगा है, वो तो एक अलग विषय है, सोशल मीडिया पे चल रहा है वो भी मैटर। लेकिन मूल रूप से मैं इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूं कि सुबह सुबह ही ये वहां पे फायरिंग की दोबारी घटना हुई। इससे लगता है कि पुराना जो जंगल राज है उसका इतिहास दोबारा दोहराने वाला है। और बाढ़ की इतिहास गवाह है कि जब पुराना इतिहास जब दोहराया जाएगा तो खोखा जो है गोलियों का, वो कट्टा खोखा वो बोड़ा में बंद होके जाता है। और एक बाढ़ का पुराना इतिहास है कि वहाँ किसी से कोई कम नहीं है, और दियर का इलाका है, वहाँ पे कुछ भी हो जाता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। हालांकि अब बहुत सारे जगहों पे रोड बन गया है, लेकिन फिर भी अभी ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ की जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं ज़्यादा आप सबको वक्त ना लेते हुए वीडियो को यही समाप्त करता हूं, और बार बार की तरह इस बार भी आप सबसे विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें, और शेयर तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करें आप। धन्यवाद। और मैं छोड़े जाता हूं एसडीपीओ महोदय बाढ़ के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो पूरी बात को रख रहे हैं। धन्यवाद। आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 कार्टीज यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराधकर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं, और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी।